सामईन, दुनिया में वो कौमें कामयाब होती हैं जो अपने लीडर्स को याद रखती हैं। एबीएस पेशावर का वाकया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये सुनते हैं कि एक खातून एबीएस पेशावर की प्रिंसिपल, उसके पास रास्ता था, वो भाग सकती थी, अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन जब दहशतगर्द बच्चों की तरफ बढ़ा और उन्हें शहीद करने लगा तो एबीएस पेशावर की प्रिंसिपल सामने आ गई और फिर उन्हीं बच्चों के सामने उस प्रिंसिपल को जिंदा जलाया गया, उन्हें आग लगाई गई। अफसोस ये नहीं कि उन्हें आग लगाई गई, अफसोस ये कि इस कौम ने कौम की इज्जत, कौम की अजमत को फरंगी मंडी में नीलाम करने वालों को नोबेल प्राइज मिलने पर शाबाशी दी। मिल्लत फरोशी करके फरंगी मंडी में तभी जाके मुस्तहिक नोबेल इनाम होते हैं। बेच डालो जो कोई कीमत लगाए इनकी, ये 20 करोड़ तो फकत हैवान होते हैं। रात जिनकी शराबो कबाब में गुजरती है, वो सुबह सादिक हमारे हुक्मरान होते हैं। दोस्तान जी वकार, अगर समझा जाए तो कौम की बेटी मलाला नहीं, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। गैरत होती तो ये कहने पे मजबूर हो चुकी होती है, कौम की बेटी मलाला नहीं, कौम की बेटी एबीएस पेशावर की वो प्रिंसिपल है जिसने बच्चों को बचाते हुए खुद को आग में धकेल दिया था। तुम्हें वतन की हवाएं, तुम्हें वतन की फिजाएं, इस चमन की बहारें सलाम कहती हैं। तुम कौम की बेटी भी हो, तुम कौम की मां भी हो। अल्लाह ताला उस पठान मां को सलामत रखे कि जब जीएचक्यू में 6 सितंबर की तकरीब थी तो उसको बुलाया गया कि तुम्हारा बेटा शहीद हुआ, तुम्हारे क्या तासुरात हैं। मैं सोच रहा था वो आएगी और कहेगी कि ईदें कैसी गुजरती हैं, रात को नींद नहीं आती, बेटा बहुत याद आता है। आफरीन है उस पठान माँ पे, वो आती है और कहती है, वतन अच्छा रे खपामश है, वतन परेशान ना हो। पठान माँ जिंदा है जो अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन आफरीन है, हैरत है ऐसे लोगों पे जिन्हें वो पठान माँ याद नहीं, जिन्हें वो एबीएस पेशावर की प्रिंसिपल याद नहीं, जिन्हें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी याद नहीं। याद है तो मलाला याद है। आफरीन है इस कौम के, आफरीन।